एवरीबडी, माय फेवरेट पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। एंड आई एम हियर विद येट अनदर वीडियो। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, लेट मी टेल यू, क्योंकि मेरी ये एक मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो इसलिए इतना लंबा वीडियो आप एक्सपेक्ट मत करना कि बहुत लंबा वीडियो होने वाला होगा या बहुत ज़्यादा। एक अपना एक्सपीरियंस, और बिकॉज आई एम नाउ इन द फील्ड ऑफ अकल्ट, तो मैं अकल्ट में भी बहुत ज़्यादा आजकल सब चीज़ें देख रही हूँ और हर एक चीज़ की रेमेडीज़ वगैरह पढ़ रही हूँ कि किस चीज़ की क्या रेमेडी है। और एक बहुत ही कॉमन रेमेडी, जब मैं कुछ भी पढ़ती हूँ, कोई प्रॉब्लम कुछ भी, तो मुझे एक बहुत ही कॉमन रेमेडी जो निकल के आती है इन अकल्ट साइंस, इट इज़ फास्टिंग। यस, फास्टिंग। और फास्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ एक धर्म में नहीं, सब धर्म में आपको फास्टिंग का बहुत इम्पोर्टेंस बताया गया है। और मैं खुद पर्सनली ऐसा मानती हूँ कि फास्टिंग इज़ समथिंग विच मेक्स यू वेरी सेल्फ कंट्रोल, एंड थोड़ा आप खुद पे एक अपना कंट्रोल बनाना चाहते हो तो फास्टिंग आपको करना चाहिए। और मैं आज आपसे एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आई हूँ। तो ये वीडियो मैं बना रही हूँ ऑन द 6th डे ऑफ चैत्र नवरात्रि 2024। ओके। और क्योंकि ये वीडियो मैं बनाने वाली थी 9 दिन ख़त्म होने के बाद बनाने वाली थी, लेकिन जो मैंने रिजल्ट्स एक्सपेक्ट 9 दिन बाद किए थे वो मुझे 5th-6th डे पे ही मिलना शुरू हो गए। तो मुझे लगा कि दिस इज़ अ मिरेकल। मतलब आप जो चीज़ थोड़ा लेट एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपको थोड़ा जल्दी मिल गई, तो इट इज़ अ मिरेकल ना। तो मैंने सोचा कि मैं 6th डे पे ही इस वीडियो को बनाऊंगी और आप लोगों के सामने लेके आऊँगी, ठीक है। और मैं आपको बताती हूँ कि चैत्र नवरात्रि शुरू होने से पहले मैंने पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार चैत्र नवरात्रि पे व्रत किया जाए, 9 दिन के लिए फास्ट किया जाए, ठीक है। और ये कोई आउट ऑफ फोर्स नहीं था, ये पर्पस ड्रिवन भी नहीं था। मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं इतने दिन फास्टिंग करूँगी तो मुझे क्या फल मिलेगा, मुझे क्या इसके बदले अच्छा होगा मेरे साथ। मैंने ये कोई फल सोच के ये फास्टिंग शुरू भी नहीं किया था, और मैंने कहीं गूगल में जाके पढ़ा भी नहीं कि इस फास्टिंग से क्या होता है। लेकिन इट वॉज सोलेली फॉर मेंटल पीस, फॉर स्ट्रेंथ। ओके, आई वॉन्टेड टू चेक माई स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, कि कितना मैं हैंडल कर पाती हूँ, ठीक है। तो फास्ट में 2 किस्म के फास्ट होते हैं। एक आप करते हैं निर्जला उपवास करते हैं, ठीक है, जिसमें आप पानी तक नहीं पीते। वो मैं नहीं कर सकती थी, उस लेवल तक डेडिकेशन अभी तक एज ऑफ नाउ मुझ में डेवलप नहीं हुआ है। दूसरा फास्ट होता है कि जिसमें आप थोड़े से लिबर्टीज़ लेते हैं, और मैंने वो लिबर्टी वाला फास्ट किया है, जिसमें मैंने दिन के एक वक्त खाना खाया है, धन धान को छुआ है, खाया है। और दूसरा वक्त जो है उस पर मैंने टोटली लिक्विड फ्रूट जूसेस, नट्स और फ्रूट्स, ये सब मैंने खाया है, मतलब ये सब कंज्यूम किया है मैंने। ओके। और मैंने वो वाला फास्ट किया है, सेकंड वाला। ओके। तो मैंने सिर्फ 1-2 में से एक टाइम के खाने को सब्स्टिट्यूट किया है नेचुरल थिंग्स से, मतलब दूध हो गया या जूस हो गया, फ्रूट्स हो गए। और दूसरा टाइम मैं खा लेती थी, क्योंकि मुझे मेरे अपने लिमिटेशंस भी थे, मुझे 1-2 जगह पे जाना भी था इवेंट्स में, और भी कुछ चीज़ें मेरी लाइफ में चल रही थी, तो उसकी वजह से मैं पूरे दिन फास्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकती थी। तो मैंने सोचा कि शुरुआत यहाँ से करते हैं, हो सकता है अगले साल तक मैं इतनी कैपेबल हो जाऊँ कि मैं वो पूरा दिन सिर्फ फ्रूट्स पे रहने वाला फास्ट भी कर पाऊँ, जो मेरे काफ़ी दोस्त कर भी रहे, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम, ठीक है। अब मैं आपसे ये वीडियो मैंने इसलिए नहीं शेयर किया था कि मैं आपको बताऊं कि हम फास्टिंग, मैंने इसलिए ये वीडियो शूट करने का सोचा ऑन द 6th डे ऑफ चैत्र नवरात्रि, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे जो रिज़ल्ट चाहिए थे, जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स मुझे चाहिए थे, वो मैं सोच रही थी कि 9 दिन बाद मुझे मिलेंगे, लेकिन मुझे
ऑन द 6th डे ऑफ नवरात्रि मुझे वो फील होने लगे अंदर से। तो मैं आपको शेयर करती हूँ कि मुझे क्या पॉजिटिव चेंजेस मेरे अंदर दिखे। ठीक है, पहला जो पॉजिटिव चेंज मुझे दिखा आफ्टर ऑब्जर्विंग द फास्ट, वो था कि मेरे अंदर एक सेल्फ कंट्रोल जो मैं लाना चाहती थी काफ़ी टाइम से, जो नहीं था, लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल मेरे में आ गया था। वो इमोशनली हो जाए, डिज़ायर्स हो जाए मेरे, या वो किसी भी एस्पेक्ट में मैं सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाती थी, वो मेरे अंदर डेवलप होना शुरू हो गया। वो मैंने देखा खुद को ऐसे कि मैं ऐसी नहीं थी। मैं कुछ चीज़ों में आई यूज़ टू फ्लो बाय, मैं फ्लो के साथ ऐसे चली जाती थी, मतलब जो बोलते हैं ना, वो मैंने अपने अंदर एक ऑब्ज़र्व किया कि मैंने फास्ट किया तो, क्योंकि मैंने इतने दिनों से ना काफ़ी चीज़ों को मना किया। मतलब आप जब फास्ट करते हैं, आप किसी को मिलते हैं तो आप मना करते हैं ना कि मैं ये नहीं खा पाऊँगी क्योंकि मेरा फास्ट चल रहा है, या फिर मैं ये नहीं कंज्यूम कर पाऊँगी, ना बोलना सीख जाते हैं ना। ठीक है, तो मैंने वो ना बोलना सीखा, मैंने वो सेल्फ कंट्रोल लाना सीखा। अगर पुरानी वाली कोई प्रियदर्शनी का वर्जन होता तो वो प्रियदर्शनी बिल्कुल ना नहीं कर पाती, वो टेम्प्ट हो जाती। मेरी टेम्पटेशन कम हुई है। तो सामने इतनी यमी चीज़ें पड़ी हैं, फिर भी मुझे खाने का मन नहीं कर रहा है, वो बात हुई है। ऐसा नहीं है कि मैं खुद को रोक रही, नहीं, पड़ा है सामने पर मैंने खाया नहीं। तो वो मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी पॉजिटिव चेंज। क्योंकि मैं ऐसी नहीं थी इसलिए मैं कह रही हूँ कि इट्स अ वेरी पॉजिटिव चेंज। मे बी पूरी चेंज नहीं हुई हूँ, शुरुआत हुई है ये। ठीक है, और फास्टिंग का एक मेन जो पर्पज़ होता है वो यही होता है, आप अपने डिज़ायर्स, अपने टेम्पटेशंस पे काबू ला सकते हो। और वो मैंने इन 6 दिनों में बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया। ठीक है, मैं बाहर गई, मुझे बहुत सारी चीज़ें खाना बहुत पसंद है, लेकिन मैंने उसे नहीं खाया बाय चॉइस। वो बहुत बड़ा चेंज मैंने अपने अंदर एक ऑब्ज़र्व किया। दूसरा चेंज मैंने जो ऑब्ज़र्व किया वो है मेंटल स्ट्रेंथ। तो मैंने बोला ना, सेल्फ कंट्रोल एंड मेंटल स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं कोरिलेट करते हैं। ओके, और मेरी मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो, मुझे नहीं पता कि फास्टिंग रखना इट सेल्फ वॉज अ मेंटल स्ट्रेंथ का एक पार्ट, कि आप कमिट कर रहे हो खुद को कि मैं 9 दिन के लिए ना ये पूरा यहीं करूँगी, इससे बाहर में नहीं जाऊँगी। वो बहुत बड़ी मेंटल स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि आप उसको कमिट कर रहे हो। कमिटमेंट इज़ समथिंग जो आप इतनी जल्दी किसी चीज़ को दे नहीं सकते अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है। तो मेरी मेंटल स्ट्रेंथ सबसे पहले तो वो, जब मैंने सोचा कि मैं फास्ट रखूँगी तभी मेरी मेंटल स्ट्रेंथ एकदम से स्ट्रांग हो गई, कि मैंने सोचा, इतने सालों में मैंने कभी ये फास्ट नहीं किया है, 9 दिन का फास्ट डायरेक्टली कभी नहीं, 1 दिन का भी नहीं रख सकती थी मैं, 1 दिन में भी मेरी मौत आती थी। ठीक है, डायरेक्ट। ओके, और ये मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी कि ये चीज़ मुझे क्यों हुई है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, मेरा ऑब्जर्वेशन बताऊंगी। मैं नहीं बोल रही हूँ वही सच है, बट मेरा ऑब्जर्वेशन। ना मैं कभी कोई मंडे का व्रत रखा है, ना मैंने कोई थर्सडे का व्रत रखा है। मुझे मेरे एस्ट्रोलॉजर ने थर्सडे का व्रत रखने के लिए 1 साल पहले बोला था। मैं मुश्किल से एक थर्सडे मैंने व्रत रखा था, दूसरे थर्सडे मैं भूल गई कि मेरा व्रत है, और उसके बाद मैंने सोच लिया कि मुझसे तो ये होगा नहीं, मैंने व्रत कभी नहीं किया है। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैंने 1 दिन का नहीं, डायरेक्टली 9 दिन का एक कमिटमेंट दे दिया कि मैं 9 दिन व्रत करूँगी। ठीक है, और दिस इज़ समथिंग विच वॉज ग्रेट फॉर मी, क्योंकि मैंने ये किया। ओके, ये कोई ऐसा इंसान जिसने पहले कभी व्रत नहीं किया, वो ऐसा सोच नहीं सकता। जिस दिन मेरे दिमाग में ख्याल आया, वो इतना कन्विक्शन के साथ वो मेरे दिमाग में वो ख्याल आया कि मैंने सीधा सोच लिया कि मैं कर लूँगी, मैं करूँगी बाबा, मैं करूँगी। मैंने ये बात अपने पेरेंट्स से बोली तो वो खुद शौक, क्योंकि ये लड़की 1 दिन का फास्ट नहीं कर पाती है, उसमें ये लड़की बोली मैं 9 दिन का फास्ट करूँगी, और उसमें मैं साबूदाना, मैं राजगिरा कुछ भी नहीं खाऊँगी, मैं सिर्फ फ्रूट्स खाऊँगी। तो ये लड़की कैसे करेगी? हमको तो बड़ा डाउट है कि करेगी, क्योंकि ये तो बहुत टेम्प्ट हो जाती है। पर मैंने बोला उनको कि मैं करूँगी। ठीक है, और ये 6th डे है, 6 days अबाउट टू फिनिश, और 3 दिन बाकी है। ओके, और मेरा कन्विक्शन है कि मैं और 3 क्या, और मैं 10 दिन और कर सकती हूँ उसको। ना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आ गया है मेरे अंदर, और मेंटल स्ट्रेंथ मेरी इतनी बड़ी है इसके बाद। ठीक है,
दूसरा, बिकॉज़ मैंने ये व्रत किया है ना, तो उसकी वजह से ना क्या होता है, जब आप सिर्फ फ्रूट्स पे हैं कि नेचुरल खाने, आपकी बॉडी को ना थोड़े अमाउंट में ही खाने की ज़रूरत होती है। और आप क्योंकि व्रत ऐसी चीज़ है जो आपको, आपकी बॉडी को एक ब्रेक देता है। आप जो फास्ट फूड, जो स्ट्रीट फूड, ये वो पता नहीं क्या क्या, मैदा वैदा, मैं भी आप में से एक हूँ, ठीक है मैं बोल रही हूँ, पर मैं वैसी हूँ, सब आप अपने शरीर को दे रहे हैं, ठीक है। तो 9 दिन शरीर भी फील करता है कि भाई बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, तुमने मुझे बहुत राहत दी है, तुमने मुझे एक बहुत ब्रेक दिया है। बॉडी को भी ब्रेक चाहिए, तो मैंने वो ब्रेक दिया, तो मेरा बॉडी बहुत ही लाइट फील कर रहा है अभी, ठीक है। मैं अच्छे से सो पाती हूँ, मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स काफ़ी कंसिडरेबली कम हुए हैं, मुझे क्लैरिटी मिली है, बहुत सारी चीज़ों में मुझे क्लैरिटी मिली है। और मैं सच बोल रही हूँ, मैं इतने टाइम से जिन चीज़ों को मन में दबा के बैठी थी, मैं अपना वैसे मैं बहुत ओपिनियनेटेड हूँ, लेकिन कभी कभी होता है ना, आप इमोशंस की वजह से या फिर आप कोई डर की वजह से ना, आप अपने ख्याल अपने तक रखते हैं, आप अपनी इच्छाएं अपने तक रखते हैं, अपनी बातें अपने तक रखते हैं। जो मैं इतने टाइम से अपने मन में दबा के बैठी थी, वो चीज़ें मैंने वॉइस करना शुरू की और मैंने बोलना शुरू किया। उन सब से मैंने सबको अपने ओपिनियंस दिए। शायद ये हफ्तों में, मैंने एक हफ्ते में 6 दिन में मैंने अपने कितने ही क्लोज्ड लोगों को, जो क्लोज्ड वन हैं, लव्ड वंस हैं, उनको क्लैरिटी दी है, उनसे क्लैरिटी मांगी है और उनके सामने अपने ओपिनियन को रखा है। और ये एवरी डे होता है, रोज़। और मैं बहुत ही शॉक्ड हूँ ये देख के कि मैं जिसको कोई डर नहीं है, जिसको रिश्ते खोने का डर नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा से ये सोचती थी कि आप अपना ओपिनियन देने में, अगर आप कोई रिश्ता लूज़ कर रहे हो तो वो रिश्ता आपके लिए है ही नहीं। तो मैं वो डर मेरे अंदर ख़त्म होते हुए दिख रहा है मुझे। और मैंने काफ़ी लोगों को अपने ओपिनियंस दिए हैं फियरलेस होके, ठीक है। तो ये एक चीज़ मेरे में हुई, तो वो फियर चला गया मेरे अंदर से। वो बोलते हैं ना, दुर्गा माँ है, वो आपके अंदर के डर को ख़त्म करती है। फियर हैज़ गॉन, टोटली गॉन। फियर, जो थोड़ा बहुत फियर है ना, वो भी मुझे लगता है कि इन 3 दिनों में और आगे जाके भी मुझे लगता है कि फास्टिंग करने से अंदर से जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी क्लेंस होता है, आपका माइंड क्लेंस होता है, आपके चक्रास अलाइन होते हैं और आप अच्छे से सोच पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा एक ऐसा फ़ायदा जो मैं तो चाहती हूँ पर्सनली कि मेरे साथ होना ही चाहिए था, कि मेरा थोड़ा वज़न भी कम हुआ, उसकी वजह से बहुत बढ़ गया था, तो कम हुआ है। डाइजेशन इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। नींद मैंने बोला अच्छी आती है तो वो तो है ही। सुबह उठते ही जिस दिन, मतलब मेरा सेक्रेट शफल का पेज है, तो वहाँ पे मैं जिस माता का दिन होता है, उनका फ़ोटो लगा के उनकी एक स्टोरी लगाती हूँ। तो सुबह उठते ही माता के दर्शन हो रहे हैं, तो दिन की शुरुआत ही माता के दर्शन से हो रही है, तो दिन बहुत पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है। पॉजिटिव इन द सेंस कि मेरे लिए जो अच्छा है वो हो रहा है, ठीक है। और बाकी मैं कहूँगी कि फास्टिंग की वजह से एक और चीज़ बहुत प्रोमिनेंट है जो इन 6 दिनों में मैंने देखी है। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के साथ ना क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स। मैंने अपने ओपिनियंस को ना ऐसे डालना शुरू किया। और हेडस्ट्रॉन्ग बोल लो या कुछ भी बोल लो, पर मैंने कुछ भी शुगर कोट करके ना बोलना बंद कर दिया। सो मैं कल एक इवेंट में गई थी, तो वहाँ मुझसे ऐसा पूछा गया कि बिकॉज इट्स वुमेन ओरिएंटेड इवेंट इट वॉज, तो मुझसे ना ऐसा पूछा गया कि बिकॉज यू आर वेरी फैट, तो आपने कभी बॉडी शेमिंग का सामना किया, बुली हुए हो कभी? मैंने बोला हाँ, बहुत बार। और लड़के जब बुली करने पे आते हैं तो वो कोई भी बाउंड्री क्रॉस कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू बुलिंग। बोले कैसे, मतलब अपना बुलिंग बताइए मुझे। तो मैंने कहा कि जब आप अपने ओपिनियंस रख रहे होते हो ना, तो सामने वाले के पास कोई लॉजिकल आंसर नहीं होता। तो जो लोग मोटे होते हैं, स्पेशली लड़कियां, अपने ओपिनियंस रख रहे हो, सामने वाला लड़का है उसके पास कोई लॉजिक नहीं है, तो वो बोलेगा चल बे मोटी, चुप हो जा। एंड दैट इज़ द कॉमन थिंग जो मैंने अब तक बहुत फेस की है, कि मेरा अगर किसी से झगड़ा हो रहा है ना,
तो वो मुझे बस ऐसे मोटा बुला के जा रहे हैं और मैं ऑफेंड हो जा रही हूँ, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अभी अभी अगर आपको कोई बुली करता है तो आप क्या क्योंकि उस वक्त मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती थी। हाँ, कभी कभी मैं बहुत गुस्सा हो जाती थी, पर जब बंच ऑफ बुलीज आते तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने आज अगर आपको कोई बुली करे, मैंने बोला सबसे पहले तो मुझे अगर आमने सामने कोई है तो मुझे बुली करने की उसकी हिम्मत ही नहीं होगी, कभी नहीं होगी। मेरे सामने अगर मुझे बुली करने की कोशिश करना कोई चाहेगा तो नहीं कर पाएगा। अगर फेसलेस होकर इंटरनेट पे बुली करते हैं तो उनको मैं ध्यान नहीं देती, क्योंकि वो तो फेसलेस ट्रोल्स होते हैं। वो तो मोदी जी को भी बहुत लोग ट्रोल करते हैं, उनको अगर फ़र्क पड़ता होता तो वो पीएम थोड़ी होते हैं तो वो तो मैं देखती ही नहीं। अगर गलती से मुझे किसी ने बुली कर दिया, अब खत्म वो इंसान। और ख़त्म इन द सेंस मैं कुछ नहीं करूँगी उसके साथ, पर मुझे पता है उसके साथ क्या होगा। मैं कुछ भी नहीं करूँगी, ईश्वर करेंगे। मैं शायद कुछ बोल भी दूँ, लेकिन उसके साथ जो होगा वो ईश्वर के थ्रू होगा, क्योंकि मेरा कनेक्शन उधर बना है, ठीक है। ख़त्म वो इंसान। मैंने देखा है ऐसे लोगों को मेरे साथ जिन्होंने बदतमीज़ी की है, अनफेयर अनजस्ट हुए। मैंने देखा है उनको, उस वक्त नहीं, कुछ टाइम बाद बहुत गंदा कर्मा मिला है, क्योंकि मेरे अंदर वो खोट नहीं है ना उनको लेके। मैंने तो उनका कभी बुरा चाहा ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि कनेक्शन वहाँ पे है, कनेक्शन यहाँ नहीं है। सो ऐसे तो एक आपको फेथ जो होता है ना, अपने भगवान के ऊपर जो फेथ होता है ना, वो बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। और फास्टिंग से क्यों इंक्रीज़ होता है? क्योंकि फास्टिंग आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको विश्वास है कि आप जितने भी दिन का फास्टिंग कर रहे हो, वो है ना, वो संभाल लेगा आपके फास्टिंग को। वो आपको करेज दे देगा, स्ट्रेंथ दे देगा फास्टिंग करने का। तो ये एक मेरा एक रीज़न था कि मेरा विश्वास बढ़ गया ईश्वर के ऊपर, ठीक है। और कोई मुझे अब कोई चीज़ बॉदर नहीं करती। तो मैं सबको कहूँगी, मैं अभी भी बोलूँगी, बहुत सारे अच्छे वाले एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं ना, वो रेमेडीज़ के तौर पे फास्टिंग को बहुत ज़्यादा सजेस्ट करते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप फास्ट करें, अच्छे से फास्ट करें और देखें। और ये फास्टिंग ना वेस्टर्न में बहुत पॉपुलर है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये वो फास्टिंग पहले इंडिया में शुरू हुआ था, ये हमारे सनातन धर्म में शुरू हुआ था फास्टिंग का ये पूरा रिचुअल वगैरह। फास्टिंग करो, ये कोई रिग्रेसिव बात नहीं है। हो सके वैसे करो, बट करो। हफ्ते में एक बार करो, महीने में एक बार करो, जितना हो सके उतना करो। फास्टिंग करो, जितना फास्ट करोगे आप, जितना उपवास रखोगे आप, जितना ईश्वर से नज़दीक जाओगे पता नहीं, खुद से बहुत नज़दीक जाओगे, अपने अंतर मन से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से बहुत नज़दीक जाओगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ना अपने सारे वेव्स भेजेगा आपको। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आपको और मैं लिख के देती हूँ कि फास्टिंग के लिए जो बोलते हैं ना कि अच्छा वर मिल जाता है, ये वो, अच्छा वर मिले ना मिले, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू करोगे, क्योंकि फास्टिंग की वजह से ना आपका ऑरा क्लिन्स हो रहा है, आपका बॉडी क्लिन्स हो रहा है, आप क्लियरली बोल रहे हो, क्लियरली सोच रहे हो। ऐसा इंसान हर किसी को अट्रैक्ट करता है। तो फास्टिंग इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ और मैं इसको फॉलो करने वाली हूँ। मैं नवरात्र के बाद भी कुछ ना कुछ फास्टिंग करती रहूँगी, क्योंकि मैंने इसका फ़ायदा देखा है। और मैं सबको कह रही हूँ फास्ट करो, हो सके वैसे भी 2024 है, शनिदेव का वर्ष है, फास्ट करो, अपने आप से क्लोज जाओ, मेहनत करो, हार्डशिप करो, हार्डवर्क करो और फास्टिंग करो। सबको फ़ायदा होगा। ओके, सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस अबाउट फास्टिंग। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस अपने शेयर किए, बट मुझे लगा बोलना चाहिए, मुझे बोर मत हो जाना, पूरा वीडियो देखना, ठीक है। और हाँ, मैंने बोला था एंड में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि क्यों मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें आई, फास्ट करना या ये थॉट क्यों आया, पहले तो कभी नहीं आया था। सच बोल रही हूँ, हंसना मत, मानना। एक दिन मैं सुबह उठी, आई थिंक लास्ट संडे की बात थी या सैटरडे की बात थी, मैं सुबह उठी और मेरे मन ने ये बोला, ये शायद संडे की बात है, कि चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे, इस बार फास्ट करना चाहिए और तुम कर लोगी। बस इतना ही ख्याल आया। और ये क्यों? क्योंकि मैं रोज़ मेडिटेट करती हूँ, खुद के साथ वक्त बिताती हूँ। तो ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड से शायद मुझे लगता है मुझे ऑर्डर आया कि तुम्हें ये करना है
और तुम अच्छे से कर लोगी, डोंट वरी। तो मैंने किया, तो मैंने दूसरी बार सोचा तक नहीं कि मैंने ऐसा क्यों सोचा, मुझे करना चाहिए कि नहीं। ख्याल आया, हाँ बोला मेरे मन में, और मैंने किया। और मैंने कुछ अनाउंस भी नहीं किया था घर पे, ठीक है। मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि मैं फास्ट करने वाली हूँ, कैसे करने वाली हूँ, कुछ नहीं बोला था। तो ये बात है। तो यही सब चीज़ें हैं, और ये थॉट मेरे जैसे दिमाग में हमने कैप्चर किया, और मैंने फास्टिंग किया, और मैंने आपको इसका रिजल्ट बताया कि ये चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। आपके साथ भी हो सकता है। आप कोई बिना फल की चिंता किए फास्ट करो कि मुझे अच्छा कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ मिले ना मिले, पति मिले ना मिले, जॉब मिले ना मिले, डिज़ायर्ड जो करियर था वो फास्टिंग के बाद मिले ना मिले, ये सब मिलेगा जो मैंने बताया। सॉरी। और अगर ये सब मिल गया जो मैंने बताया तो सब मिल जाएगा। डिज़ायर्ड हस्बैंड, डिज़ायर्ड करियर, डिज़ायर्ड सब कुछ, सारे डिज़ायर पूरे हो जाएंगे धीरे धीरे। ओके, सो ऑल द बेस्ट। आप भी फास्ट करिए, ठीक है। मुझे बताइए आप मेरी बात से कितने सहमत हैं। और या दैट्स इट फॉर टुडे, बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।